प्यार करते हो गुरमीत चौधरी से? जी हाँ। जोर से बोलो। हाँ। तो अभी हम लोग है उच्च माध्यमिक विद्यालय में, और यहाँ मिल गए उनके कुछ पड़ोसी। देख सकते हैं वो भैया हम लोग को है घर ले जा रहे हैं उनके गुरमीत चौधरी के। तो भैया घर उनका यहीं है? हाँ, यहीं पास में ही है। मेरे घर के बगल में। तो इनके घर के बगल में, ठीक इनके घर के बगल में उनका घर है। तो चलिए भैया ले चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं उनका घर यहाँ कैसा है। तब हमने दिखाया आपको ये स्कूल, और यहीं से जो है ये रास्ता स्टार्ट होता है गुरमीत सर के घर के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं उनका घर। घर दिख रहा है सामने, वही घर है उनका। तो चलिए उनका घर देखते हैं और आप लोग को भी दिखाता है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि अभी हम उनके घर पे हैं, और उनके घर पे उनके चचेरे छोटे भाई एंड चचेरे बड़े भाई से बात हुई है। तो पहले तो सर आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोनू है। नमस्कार। आप अपना नाम बता दीजिए। गौरीशंकर चौधरी। ये उनका घर हुआ, ये देख सकते हैं कि जैसे कि ये उनका घर हुआ, यहीं सर उनका जन्म हुआ है? हाँ, यही हुआ है। तो ये यहीं उनका जन्म हुआ है। पढ़ाई लिखाई तो जबलपुर से हुई थी। उनके पापा फौज में थे एक्चुअली, तो वहीं से उनका सारा पढ़ाई लिखाई सारा वहीं से हुआ, उन्होंने किया कंप्लीट। तो उनका जो जन्म हुआ है, मतलब जन्म के बाद कितने दिन तक यहाँ रहे? लगभग बचपन 18 दिन तक रहा है। 5-6 साल तक यहाँ रहे। उसके बाद फिर उधर अपना आते जाते रहते थे एकदम बीच बीच में। साल में 6 महीने में, 5 महीने में, 2 महीने में आते जाते रहते। तो जैसे कि बता रहे हैं भैया कि साल में, 5 महीने में, मतलब बचपन में जब थे आते जाते रहते थे। तो और यही घर है उनका, देख सकते हैं ये घर वहाँ तक है। वहाँ तक भैया वो घर जो देख रहे हैं एकदम ब्लू कलर का जो है, वहाँ तक घर है उनका। ये सब पूरा जो है उन्हीं का घर है। तो A few moments later. हे गाइस, दिस इज राहुल सिंह एंड आप देख रहे हैं राहुल ब्लॉग्स। तो आज हम गुरमीत सर के घर पे हैं, यानी कि जयरामपुर गांव, और हमारे साथ हैं उनके चचेरे छोटे भाई और ये चाचेरे बड़े भाई हुए। तो चलिए उनसे कुछ बातें करते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है चाचा जी। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पिंकेश चौधरी हुआ। हमको लोग गांव में पिंकेश सर के नाम से जानते हैं, चूँकि हम अपने यहाँ पर बच्चे को स्कूल चलाते थे, इसलिए सब सर जी के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में अभी हम इस वार्ड के अध्यक्ष हैं। इससे पहले सब दिन सरपंच थे। गुरमीत हमारे छोटे भाई हैं। इधर पिछले दिनों भी आए थे तो उनसे मुलाकात हुई थी, और यदा कदा आते रहते हैं और सबसे मिलते जुलते रहते हैं। हाँ, तो जैसे कि ये गांव, इस छोटे से गांव से गुरमीत चौधरी आज इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं जिनको पूरे दुनिया में सब जानते हैं। तो इस गांव के बारे में बताइए कि ये गांव कैसा है? देखिए, इस गांव का जो भौगोलिक स्थिति देख रहे हैं आप, ये गांव जो है इस गंगा और कोसी दोनों के बीच में बसा है। यहाँ से आप चले जाए 1.5 किलोमीटर इधर कोसी की धार बहती है, जो आप सुने होंगे ग्वारीडीह, जो प्राचीन अवशेष मिला था जहाँ नीतीश कुमार जी पधारे थे। और इधर गंगा है बगल में। और यह गांव जो है बहुत पुराना गांव है। इस गांव में लोग शिक्षा के भी अच्छे से अच्छे व्यवस्था है। उस समय तो जब हम लोग के बाबू दादा थे तो उतना शिक्षा की व्यवस्था नहीं था। फिर भी अभी आज के डेट में हर प्रकार की स्कूल कॉलेज एक से एक सारी व्यवस्था हमारे गांव में है, और सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। किसान भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। मक्का की बहुत सारी खेती होती है, और यहाँ से मैंने ज़्यादातर लोग 90% लोग जो कृषि कार्य से ही जुड़े हुए हैं, और सब काम खेती में बड़े तन मन से करते हैं। तो जैसे कि गुरमीत सर इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? गांव का तो नाम रोशन हुआ ही है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसको इसी तरह शक्ति दे कि वो आगे बढ़ते रहे, और जिसके मन में जज्बा रहता है ना, उत्साह रहता है, वह कोई भी मंजिल उसके लिए असफल नहीं है ना, क्या कहते हैं उसको, माने कि दुर्लभ नहीं है। आप देखते हैं कि पराक्रमी जो होता है वो कुछ भी कर सकता है। कि एक ही जंगल में शेर रहता है और बकरी भी रहता है, तो बकरी चूँकि पराक्रमी नहीं है तो डरता है, वही शेर को पराक्रमी है, डर नहीं है। तो जिसको जो करना है, गुरमीत चौधरी में शुरू से जज्बा था कि हमको कुछ बनना है,
उसके माता पिता के भी दिलेरी इच्छा थी कि आगे बढ़े, उसको आगे बढ़ने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी। आज जो गांव का क्या पूरे जिला का, बिहार का नाम रोशन कर रहा है। हम तो प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से वो सदा आगे बढ़ते रहे, आप सबकी भी दया उस पर बनी रहे। तो बहुत लोग गुरमीत सर के परिवार के बारे में नहीं पता है, तो उनके परिवार के बारे में बताइए। देखिए, गुरमीत सर के बाबा जो थे वो 3 भाई थे, एक नहीं थे, 2 थे, एक से हम हैं। एक में गुरमीत चौधरी के बाबा के 8 लड़का हुए, 8 में अभी वो 8वें भाई में गुरमीत चौधरी के पिताजी थे तो 8 भाई थे। सबसे बड़े अभी आपके बगल में जो बैठे थे पुरुषोत्तम बाबू थे, और अभी एक भाई उसमें नहीं है, 2 भाई। एक भाई जो था वो आपके इधर वो दूध का कारोबार करते थे, उसका देहांत हो गया। दूसरे एक और थे जो कृषि का कार्य देखते थे, वो अभी नहीं है, बाकी सभी सुरक्षित हैं। एक चाचा हैं जो अभी सेना में है। गुरमीत चौधरी के एक और चचेरे भाई हैं जो कि अच्छे लेफ्टिनेंट स्तर पर नेवी में अभी काम कर रहे हैं। खुद गुरमीत चौधरी का एक बड़ा भाई है जो पूर्णिया में डॉक्टर है, उसकी मम्मी शिक्षिका हैं। उनके पापा जो हमारे चाचा लगते हैं खुद सूबेदार से रिटायर किए, अभी पूर्णिया में घर बना के बड़ी आराम से रह रहे हैं। और गांव समाज के प्रति उनकी जो सोच है अभी भी कि गांव के लोग कैसे आगे बढ़े, उसकी यदा कदा सहायता भी करते रहते हैं। गांव आते हैं तो लोगों को प्रेरणा देते हैं, बच्चे दौड़ो, जिस तरह से नौकरी पाए, एक जज्बा पैदा करते हैं। तो गुरमीत चौधरी के परिवार का तो यही स्थिति है, सबसे मिलजुल कर रहना, और क्या होगा। तो गुरमीत सर ये गांव आते हैं यहाँ? हाँ, गांव आते हैं लेकिन बराबर नहीं आ पाते, उनको फुर्सत ही नहीं होता। इन दिनों फिल्म में शूटिंग वगैरह के कारण हमेशा विदेश में रहते हैं, तो जब कभी बिहार या इधर आना होता है तो एक बार गांव जरूर आ जाते हैं। गांव में आकर के सबसे मिलते जुलते हैं। अच्छा। और सबको अच्छा लगता है कि हमारे गुरमीत भैया आए हैं, सब उसका सम्मान भी करते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं कि हम भी अगर मेहनत करें तो हम भी उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में उससे प्रेरणा लेते हैं कि आज गुरमीत ने मेहनत किया तो वहाँ तक पहुँचा, तो हम लोग भी मेहनत करें। वो आते हैं तो युवा को उत्प्रेरित भी करते हैं कि आगे बढ़ो, मंजिल दूर नहीं है। तो अभी इससे पहले सर कब आए थे गुरमीत चौधरी? इससे पहले दुर्गा पूजा और काली पूजा के बीच में एक दिन आए थे और 2 घंटा 2.5 घंटा रहे थे, फिर चले गए थे। पढ़ाई लिखाई और जन्म कहाँ हुआ है? देखिए, उनका जन्म तो यहीं हुआ था। पढ़ाई लिखाई वो चाचा के साथे रहते थे, जहाँ पर, हाँ, चाचा हमारे उस समय पोस्टिंग थे जबलपुर में, वहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा, चूँकि चाचा सेना में थे तो उसी के अंदर देख रेख में वहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई। अच्छा। तो जैसे कि चाचा जी बता रहे हैं कि उनका जो जन्म है, जन्म स्थान जो है यहीं है जयरामपुर गांव में। गुरमीत चौधरी इतने छोटे से गांव से आज इतने बड़े मुकाम पे हैं, और क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए कि जो ऐसा ख्वाब रखते हैं गुरमीत चौधरी जैसा, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, युवाओं को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, उनमें जज्बा होनी चाहिए कि कोई काम मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि संघर्ष और जज्बा होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। तो गुरमीत चौधरी क्यों नहीं, सब युवा बन सकता है, किसी भी क्षेत्र में बन सकता है। आज देखते हैं कि जिसमें जज्बा है, एक से एक अच्छे पद पर लोग जा रहे हैं। तो गुरमीत चौधरी के संघर्ष में जीवन में जो ये मुकाम तक पहुंचा है, ये हम युवाओं को उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने मिलवाया आप गुरमीत चौधरी के चचेरे भाई से। तो सर आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। तो बाबू गुरमीत चाचा का जो है गाना सुना दो। तुम गा दो, तुम आ जाओ, तुम भैया दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है। तो इस बच्चे ने गाना सुनाया गुरमीत सर का, तो कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताएं कमेंट्स में। एंड बच्चे लोग बहुत प्यारे प्यारे, देख सकते कितने सारे बच्चे हैं। सब प्यार करते हो गुरमीत चौधरी से? जोर से बोलो। दोस्तों, गुरमीत सर इतने छोटे से गांव से उठकर आज बहुत बड़े स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये गुरमीत सर कुछ महीने पहले अपने गांव आए थे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी लोगों से वो मिल रहे हैं, अपने गांव के लोगों से, बच्चों से, सभी तबके के लोगों से वो मिल रहे हैं और बहुत मज़े भी कर रहे हैं, आपको जैसा दिख रहा होगा। तो बस कुछ पल हैं जो मुझे उनके फैमिली की तरफ से ये वीडियो दिया गया, तो मैंने आपको दिखाया।
और आप देख सकते हैं